नमस्कार साथियों। सरकारी नौकरी की रेस में अब एक और नया रास्ता आपके सामने खुल चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के बारे में। साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है और शायद आप लोगों को अभी तक इसकी जानकारी मिल भी चुकी हुई होगी। लेकिन कई हमारे ऐसे साथी हैं जिन लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, वो इस चक्कर में कि कौन सा सेफ जोन रहने वाला है, कौन सा डेंजर जोन रहने वाला है, कहाँ पर नौकरी आसानी से मिल सकती है और कहाँ पर ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्या इसकी भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पूरी जानकारी है, क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, क्या सिलेबस है और क्या सैलरी है। आज की इस वीडियो में हम इन सारी की सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस। तो आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यदि कोई और नई इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास तो मैं जैसे ही यहाँ से इन्फॉर्मेशन दूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं नोटिस के ऊपर। क्या है नोटिस, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और क्या सारी चीजें रहने वाली हैं। ठीक है, ये क्या यहाँ पर, अच्छा पहले से ही यहाँ पर ये क्या हो रखा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से। तो साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसकी तरफ से ये जो नोटिस है वो जारी हुआ था। और ये नोटिस जारी होने के बाद आपको आपकी परीक्षा तिथि भी पता सॉरी जो फॉर्म भरने की डेट है वो भी आउट हो चुकी है। आपकी 15/5/2026 से क्या फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 16/6/2026। आपकी क्या एप्लीकेशन की लास्ट, सॉरी ये है 14/6/2026, ये है लास्ट डेट। और यदि आपका पेमेंट कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये 2 दिन उसके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये 17/6 से 26/6 तक आपकी क्या है, करेक्शन डेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पोस्ट का नाम है एएलपी अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, और ये लेवल 2 की जॉब है। यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे रहने वाला है वो 19,000 कितना 900 रुपए रहने वाला है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वो 40 से 45,000 रुपया, कितना 40 से 45,000 रुपया आपकी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक, ये यहाँ पर जो है मेडिकल वो A1 चाहिए, मतलब आंखों का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर मेडिकल आपका A1 रहेगा, अर्थात 6/6 की आंखें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 11,127 पद है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे चर्चा करें यदि, तो आप देख सकते हैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब से काउंट की जा रही है। देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपकी जो तिथि है काउंट करने की वो 2/7/1996, 2/7/1996 से यदि आप 1/7/2008 के बीच में आते हैं, 2/7/1996 से 1/7/19 सॉरी 2008 के यदि आप बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/7/1993 से 2/7/2008 के बीच में आते हैं तो आप ओबीसी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो 2/7/1991 से 1/7/2008 के बीच में यदि आप आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ छूट दी जाती है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1996 से 1993, अर्थात ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी गई है, कितना 3 वर्ष की छूट दी गई है। और यहाँ से आप यदि देखेंगे तो 2 वर्ष और पहले मतलब 5 वर्ष की छूट दी गई है एससी और एसटी वालों को। कितने वर्ष की, 5 वर्ष की छूट एससी और एसटी वालों को दी गई है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़े और आगे जाकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके कितने फीस में 500 रुपए लगने वाले हैं। यदि आप लोग एग्जाम देंगे तो आपके 400 रुपए रिफंड भी हो जाएंगे। ठीक है, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी या अदर कैटेगरी से आते हैं,
जैसे SC ST EWS तो आपके 250 रुपए लगने वाले हैं, और एग्जाम देने के बाद आपके 250 के 250 रुपए वापस भी हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यदि हम आगे चलकर देखें कुछ एग्जाम की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो एग्जाम की प्रक्रिया में आपका सबसे पहले CBT 1, फिर CBT 2 होगा, फिर CBAT होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इस तरह से आपकी एग्जाम प्रोसेस चलने वाली है, ठीक है। इसके बाद यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है। आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10th प्लस, कम से कम आप ITI तो करें ही हो। अब ITI आप किसी भी उससे करे हो, चाहे तो SCBT या NCBT, आप किसी भी टाइप से करे हो, लेकिन आपकी ITI बेसिकली होनी चाहिए। और यदि यहाँ पर एक और ये SSLC प्लस भी मांगा जा रहा है तो ये भी आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं अदर वैकेंसी के लिए। ये रहा पूरा जोन वाइज वैकेंसी। अब देखो काफी बच्चे जोन भरने के लिए परेशान हो रहे थे, तो पहले हम वैकेंसीज के ऊपर चर्चा कर लें, फिर आप किस जोन को भर सकते हैं, किस प्रकार से आपको जोन भरना चाहिए, थोड़ा इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे अहमदाबाद को टोटल वैकेंसी मिली है 147, यहाँ पर आप देखेंगे अजमेर को मिली है 600 वैकेंसी। इसी प्रकार से आप, हाँ अजमेर में ये 118 और ऐड है, ठीक है। देखो अजमेर में ये दोनों खाने गए हुए हैं, ये है, ठीक है। फिर जैसे प्रयागराज में एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब आप देख सकते हैं 457 और 153, मतलब वही 610 के समथिंग में ये वैकेंसी बन रही है प्रयागराज में। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ पर देखने को मिलेगी, हर बार हाँ देखिए मुंबई में ही देखने को मिलती है, मुंबई जोन में। आप देखेंगे यदि मुंबई जोन में तो कितना 1078 और 78, मतलब आप समझ सकते हैं 1100 के समथिंग में मुंबई जोन में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। और यदि अब हम सीधा नीचे चलें, सीधा यदि हम नीचे चलें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक सेकंड थोड़ा ये देखिए आपकी जो टोटल वैकेंसी पूरी होने वाली है वो पूरी वैकेंसी कितनी हो गई है, 11,127 पद टोटल होने वाले हैं। ये आपके कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज जैसे अब देखो कैटेगरी वाइज भी दिखा देते हैं, इसकी थोड़ा साइज छोटी करते हैं पहले हम। ये देखिए कैटेगरी वाइज इस प्रकार से, जैसे आपकी यूआर में कितनी 4,860 पद है यूआर के लिए। यदि आप इसके बाद में SC में आते हैं तो आपके लिए 1700 कितने 46 पद हैं, ST में आते हैं तो 919 पद हैं, OBC वालों के लिए 2598 पद है, और यहाँ पर कितने EWS वालों के लिए 1004 पद है। और यहाँ पर जो ये एक्समैन है, यहाँ पर एक्समैन के लिए कितना 1115 पद है, ठीक है। इतने पद ये इस प्रकार से है। अब आते हैं थोड़ा हम क्या जोन वाइज की, आपको किस प्रकार से जोन भरना चाहिए और किस प्रकार के जोन आपके लिए सेफ रहेंगे। साथियों देखो दो प्रकार के साथ बच्चे होते हैं या दो प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं। एक तो अभ्यर्थी वो होता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होती है, उसको बस किसी न किसी एग्जाम का ही वेट है। और एक अभ्यर्थी वो होता है जो ये सोचता है ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी पा जाऊं ताकि मेरा सिलेक्शन कम से कम नंबर में हो जाए। तो जो व्यक्ति की सोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी पा जाऊं ताकि मेरा कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसे व्यक्तियों का परसेंटेज लगभग 60 से 70% है। कितना आप देखेंगे ऐसे बच्चों का जो परसेंटेज है वो लगभग 60 से 70% है। और जो बच्चे तैयारी करके बैठे हैं और वो बस केवल एक वैकेंसी का इंतजार करते हैं, उनका परसेंटेज 30%। और ये भी मैंने शायद बहुत ज्यादा बता दिया, क्योंकि आज के समय में वैसे ही पढ़ने वाले साथियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो दो प्रकार के साथी हैं। अब इन साथियों के लिए जो 30% में आते हैं उनसे मेरा कहना है साथी भले ही आप 2 रुपए कम कमाएं, लेकिन यदि आप अपने परिवार के पास में कमा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे लाइफ में जाने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे कहना है आप अपने घर अपने परिवार को देखिए, और परिवार को देखते हुए 3 ऐसे जॉन चुनिए जो आपके घर के नजदीक है, ठीक है। सपोज आपने 3 ऐसे जोन देखे जो आपके घर के नजदीक हैं। पहला जोन देखा कोई, दूसरा कोई जोन देख लिया, और तीसरा। यहाँ पर आपने 3 जोन देख लिए हैं। अब 3 जोन को देखने के बाद अब आपको क्या चाहिए कि मैं किस जगह फॉर्म अप्लाई करूं। तो यहाँ पर देखो यदि आपकी ये तीनों जोन घर के पास पड़ते हैं, आसपास पड़ते हैं, थोड़ा बहुत दूर चलता है,
तो यहाँ पर आप जिस वैकेंसी, इस 3 जोन में से जिसमें भी वैकेंसी सबसे ज्यादा हो, आप उस जोन में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, चाहे वो पहले नंबर वाला हो, दूसरे या तीसरे नंबर वाला हो, ठीक है। अब जो ये 70% वाले बच्चे हैं, ये कैसे जोन देखें, भैया इनके लिए वही पुरानी टेक्निक है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी जोन में अप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे मुंबई जोन है, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर पाई जाती है, तो आप ये समझिए कि मुंबई जोन में आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी भी मिलेगी और सबसे ज्यादा फॉर्म भी मिलेंगे, ठीक है, और सबसे ज्यादा हाई इसकी मेरिट भी मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना जोन भरना है। मेरी जो पर्सनल राय है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यही है कि आपको यदि पर्सनली किसी जोन में जाना ही जाना अच्छा लगता है, जैसे किसी की कोई ड्रीम है कि हाँ मुझे इसी जोन में काम करना है, तो वो पर्सनली उसको भर सकता है। बाकी सभी साथी इस प्रकार से भरिए कि आप अपने घर परिवार के नजदीक रहें और अपने नजदीक ही कहीं पर जॉब करें, ठीक है। आपके सामने ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ, तो आप लोग अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। आपसे हम अब मिलते रहेंगे।